Hello student, welcome to online class. Today we will start your 6th class chapter 1 understanding diversity. विविधता की जो समझ हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने अभी पढ़ा कि इसमें एक स्टोरी पढ़ी समीर 1 और समीर 2। जो समीर 1 है वो क्या है, वह है हिंदू रिलीजन का है, और जो समीर 2 है वो क्या है, एक मॉमडन है। और जो समीर 1 है वह एजुकेटेड होता है, स्कूल जाता है, उसके पास अच्छी जॉब है। और जो समीर 2 है उसके पास क्या है, ना तो वह स्कूल जाता है और ना ही वह क्या है, अखबार बेचने का सड़क पर काम करता है। तो अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। वाइल सिमिलर एक इज़ मोर फैमिलियर विद इंग्लिश समीर डू स्पीक हिंदी। जो समीर 1 है वो क्या है, इंग्लिश अच्छे से बोल लेता है, और जो समीर 2 है वह हिंदी बोलता है। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। और क्या है, उनकी जो होम की लैंग्वेज है, मदर टंग है, वह भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। फिर भी वह क्या है, they made the effort to do so because this was what was important to them। लेकिन क्या है, फिर भी उन्होंने आपस में बात करने का जो है एफर्ट किया, क्योंकि उनके बीच जो बात करना हुआ है इम्पोर्टेंट था। समीर 1 एंड समीर 2 आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड। समीर 1 और ये क्या, दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से, रिलीजन भी इनका अलग अलग है। वाइल समीर 1 इज़ ए हिंदू, समीर 2 इज़ ए मुस्लिम। समीर 1 क्या है, हिंदू है, समीर 2 मुस्लिम है। डिफरेंट रिलीजियस एंड डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब क्या है, जो डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट लैंग्वेज और कल्चर बैकग्राउंड होता है, ये क्या है, एक डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, आपस में ये विविधता होती है। और ये क्या है, लेकिन हमारी इंडिया जो कंट्री वो क्या कैसी है, डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे क्या है, सभी जो कम्युनिटी है, रिलीजियस है, लैंग्वेज के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इन द एडिशन ऑफ देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड देयर आर other ways in which Sameer 1 and Sameer 2 are different from each other। और इसमें क्या है, एडिशन ऑफ देयर डाइवर्स, मतलब आप अपने इसमें देख सकते हैं कि क्या है, जो उनकी समीर 1 और समीर 2 की जो अलग अलग क्या है बैकग्राउंड्स हैं, और अलग अलग उनके रिलीजियस है, कल्चर है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंट फॉर ईच अदर में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर 1 गोज टू स्कूल, जैसे क्या है, समीर 1 क्या है, स्कूल जाता है, समीर 2 सेल्स न्यूज़पेपर, और समीर 2 क्या करता है, अखबार बेचता है। समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ अटेंड स्कूल। समीर सेकंड जो समीर था मुस्लिम, जो अखबार बेचता है, उसे क्या है, स्कूल अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। परहैप्स यू हैव नोटिस that there are several people in the area where you like who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live। आपके एरिया में कुछ ऐसे लोग, आपने मौका मिला होगा कि आप संभवतः ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, और वह बहुत गरीब होते हैं, तो क्या हुआ, स्कूल नहीं जा पाते हैं। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। और इस फर्क को क्या है, यह विविधता का रूप नहीं बल्कि एक क्या है, बराबरी के रूप है। हियर वी आर टेकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस पुट ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब यह अलग अलग डिफरेंस का, विभिन्नता का रूप नहीं, इनइक्वालिटी का रूप है। इनइक्वालिटी कम अबाउट when a person does not have the resource and opportunities that are available to their other person। मतलब जो इक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी होती है और अपॉर्चुनिटी होती है। गरीबी क्या है, जो पुअर पर्सन है उसके पास अवसर ना ही ज़मीन है या पैसे है कि वह ऐसे संसाधन है कि वह स्कूल जा सके। तो इसमें क्या होती है, बीच मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी, मतलब अवेलेबल दूसरे पर्सन से वह क्या है, थोड़ा कम, अपने आप को कम समझने लगता है जब उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। जो कास्ट सिस्टम है वो दूसरा एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का, मतलब असमानता का। अकॉर्डिंग टू
दिस सोसाइटी वाज डिवाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज्ड टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। क्या है, इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग क्या है जो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और इस बंटवारे के आधार था कि लोगों के किस किस तरह के काम करते हैं और लोग किस मतलब उनके काम के ऊपर जो है वह बांटा गया था कि है इस ग्रुप में आएंगे। सो इफ़ यूर पेरेंट्स वर पोएटर्स यू शुड ओनली बिकम ए पोएटर नथिंग एल्स। मतलब क्या है, लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए क्या है, अगर आप एक पॉटर होता है कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है, आप बस ऐसा वही बन सकते हैं। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड irreversible and because you were not supposed to change your profession। इट मतलब क्या है कि आप जिस जाति में पैदा हुई और आप क्या है अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते। सपोज मान लीजिए कि चेंज नहीं कर सकते। इट वाज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नाउ एनीथिंग मोर देन व्हाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। और क्या है, अपना पेशा भी नहीं बदल सकता, इसलिए उस ज्ञान नॉलेज का अलावा किसी अन्य नॉलेज को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता। मतलब अगर आप कुमार है तो आपको क्या है कुमार की नॉलेज लेनी है क्योंकि आपका जो ऑक्यूपेशन है वह है पॉटर ही है और इसके अलावा आप दूसरा नहीं कर सकते, तो क्या है आप उसकी नॉलेज लेना भी जरूरी नहीं समझते। दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। और ये क्या है इनइक्वालिटी की जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर देता है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर। आप इनइक्वालिटीज़ के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए नॉलेज देने के लिए हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अब है व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लिव्स। मतलब जो डाइवर्सिटी है वो हमारे जीवन को कैसे जो है समृद्ध करती है, कैसे समृद्ध अच्छा बनाती है। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स। जो समीर एक और एक दो है वो क्या है दोस्त बने। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूर। आपको आप जानते कि वह क्या है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड देयर होम सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल विद them, tried out the clothes they wear and learn some of their language as well। आप क्या है अपने फ्रेंड के साथ गए होंगे जो आपसे क्या है बिल्कुल डिफरेंट है और उनके घर में अलग अलग फूड खाने को मिला होगा, उनके साथ अलग अलग जो उनके फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किए होंगे, अलग अलग जो अलग तरह के कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत क्या है उनकी जो लैंग्वेज है वह भी सीखी होगी। You probably like reading and hearing stories and adventure about different animals, people and even ghosts। और आपको शायद तरह तरह के जो जानवर है रानियाँ हैं और जो एनिमल्स हैं उनके भूतों घोस्ट की कहानियाँ पसंद होगी। Perhaps you even enjoy making up stories yourself। और आप कुछ स्टोरी क्या अपने आप भी बनाते होंगे। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories। और क्या है कुछ एक अच्छी कहानी को पढ़ने से क्या है हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता है और उसको पढ़कर ज़्यादा कहानियाँ बनाने के हमें नए नए थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्लेस फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। और जो लोग कहानियाँ लिखते हैं जो राइटर होते हैं स्टोरी राइटर वह क्या है अलग अलग रिसोर्सेज से उनके पास आइडियाज़ होते हैं, बुक्स होती है और रियल जीवन और कल्पना से क्या है उन कहानियों को लिखने के लिए वह प्रेरणा लेते हैं। some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendship। कुछ लोग क्या है जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्हें जानवरों को दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानी उन्होंने क्या है उनके बारे में एनिमल्स के बारे में स्टोरीज
लिखना शुरू किया, उनसे उनकी फाइट और फ्रेंडशिप के बारे में जानते हैं। अदर read real accounts of king and queen and wrote stories about love and honor। और कुछ लोग क्या है, राजा रानियों के वृतांत को पढ़कर क्या है, किंग और क्वीन के बारे में ही स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं। सम डेपिड ऑफ into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure। और कुछ क्या है, अपने जो बचपन के चाइल्डहुड की जो मेमोरीज है उसको गोते लगाए, मतलब उसमें खो जाते हैं, इमेजिन करते हैं और स्कूल के फ्रेंड के मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस, मतलब कुछ साहस की वह क्या है कहानी, एडवेंचर की कहानियाँ लिखते हैं। इमेजिन इफ ऑल द storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people were the same two colors, red and white. Add the same food, maybe potatoes. Look care of the same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and and ladders। क्या है, इमेजिन क्या होगा आपने कि जिनकी कहानियाँ आपने जो पढ़ी है या उनको रीड किया है, उन सभी कहानियाँ सुनने वालों की जो को ऐसी जो प्लेस है पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हैं, ब्लैक एंड लाल या सफ़ेद, रेड या वाइट या ब्लैक एंड वाइट, एक तरह का खाना खाते हो जैसे पोटैटोज ही खाते हो, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को ही जैसे पालते हो, जैसे डेयर या कैट को पाल लिया, जो सांप सीढ़ी खेल, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल में अपना मनोरंजन क्या है करते हो, ऐसी जगह रहकर वह कैसी कहानियाँ, मतलब इमेजिन कीजिए कि वह ऐसे प्लेस पर रहते हैं तो वह किस टाइप की कहानियाँ लिख सकते हैं। अब है डाइवर्सिटी इन इंडिया की, इंडिया में जो डाइवर्सिटी है किस प्रकार से है, भारत में विविधता। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, इंडिया क्या है विविधताओं का देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, वी हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिसाइज डिफरेंट रिलीजन। हमारे यहाँ क्या है, देश में क्या है, अलग अलग टाइप्स की बहुत सारी जो है डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फूड खाने को मिलता है, वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप की जो फेस्टिवल है वो है सेलिब्रेट किए जाते हैं और डिफरेंट अलग अलग यहाँ रिलीजन के लोग रहते हैं, इसलिए क्या है इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्री है। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम क्या करते हैं एक ही तरह की जो थिंग्स हैं, चीज़ें करते हैं, केवल हमारे जो उनको सेलिब्रेट करने का और उनको रूल, उनके नियम कानून बनाने का जो फेस्टिवल और सेलिब्रेट करने का जो तरीका है वह क्या होता है, डिफरेंट होता है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, अब हम विविधता को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। ए लिटल मोर देन 200 years ago और लॉन्ग बिफोर द train, aeroplane, bus or car become a part of our lives. People travel from one part of the world to another in ship, on horses, on camels or on foot। जब क्या होता था 200 साल पहले क्या होता था, रेल ये सब नहीं होते, एरोप्लेन, रेलगाड़ी और बसेस, कार गाड़ी वगैरह ये नहीं होते थे, हमारे पास लाइफ का हिस्सा नहीं थे। तब हम लोग क्या करते थे, संसार के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए शिप का यूज़ करते थे और हॉर्सेस घोड़े के ऊपर, कैमल्स के ऊपर, और पैदल चलकर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड और न्यू प्लेस टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विद। और अक्सर ये यात्राएं किसके लिए की जाती थी, खेती और अपने सेटल होने के लिए और नई ज़मीन की तलाश में, या फिर ट्रेडर मतलब व्यापार के लिए की जाती थी। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, वंस दे गॉट टू
ए प्लेस पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम। और क्या है, बहुत समय मतलब उनको क्या है ट्रेवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो वह क्या है बहुत लंबे टाइम के लिए एक जगह में क्या वहाँ पे रहना शुरू कर देते थे। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फेमिन्स एंड ड्रॉट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। और कुछ लोग इसलिए अपनी जगह को छोड़ देते थे, घर को छोड़ देते थे, या तो वहाँ पर क्या है अकाल पड़ जाता था, सूखा के कारण उनका, ताकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था, तो वह उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह के लिए ट्रैवल करते थे। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज ए वॉर। और कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ जो है वॉर के कारण घर छोड़ देते थे। Sometime as they began to make their homes in new place, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways। और क्या है, जब लोग नई जगहों में जो है सेटल होना शुरू करते थे, तो उनके जो लाइफ स्टाइल थे वह क्या है उसमें चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस आ जाता था, और कुछ चीज़ें वह नई जगह को अपना लेते थे, और कुछ चीज़ों में वह पुराने ढंग से ही चलाते थे, ओल्ड वे से उनको तरीके से आगे चलाते थे। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स कम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और क्या है, इस तरह उनकी जो लैंग्वेज, फूड और म्यूजिक और रिलीजन आदि क्या थे, नए और पुराने का मिक्सचर होता था, और उनकी जो कल्चर है, संस्कृति है, वह नई जगह की संस्कृति का क्या करती थी, आपस में आदान प्रदान होता था, और धीरे धीरे वह एक क्या मिक्सचर यानी मिली जुली जो है कल्चर और एक नई संस्कृति बन जाती थी। The history of many places show us how many different culture influence have helped to shape life and culture there। अगर अलग अलग क्षेत्रों के हिस्ट्री को हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि किस तरह के जो डिफरेंट जो कल्चर है उनका जो इफेक्ट वहाँ के जीवन पर आकर योगदान दिया है। Thus regions become very diverse because of their unique history। और क्या है, इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न होते जाते हैं। Similarly, diversity also come about when people adapt their lives to the geographical area in which they live। और क्या है, कुछ भागों में क्या होता है कि वह अलग अलग अडॉप्ट करते हैं वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और किस प्रकार का सामंजस्य बैठाते हैं, उसे भी विविधता उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन ए माउंटेन एरिया। उदाहरण के लिए क्या है, एक समुंदर के पास रहने वाले और एक माउंटेन इलाकों में रहने वाले में बड़ा क्या है डिफरेंट होता है। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। वहाँ के क्या है, उनके सिर्फ उनके क्लोथिंग और ईटिंग जो हैबिट है वो अलग नहीं होती, बल्कि बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। और उनके जो काइंड्स ऑफ वर्क काम करने के जो तरीके हैं उसमें भी डिफरेंस होता है। इन cities it is often easy to forget how closely people lives are tied to their physical surroundings। और क्या है, शहरों जो क्या होता है इस तरह से काम करेंगे कि वह अलग होंगे, और शहरों में अक्सर क्या होता है लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन जो है भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटीज़ पीपल seldom ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन। और जो क्या होता है ऐसा इसलिए वह लोग क्या है शहरों में जो अपने लिए अनाज उगाते हैं, इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट ऑफ जो शहरी टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। और वह क्या है किसी दूसरे के ऊपर मार्केट में डिपेंड रहते हैं, अपने आप वह शहरों के लोग कुछ नहीं करते, वह सिर्फ मार्केट पर डिपेंड होते हैं कि हम वहाँ से जो है अपनी नीड की जो गुड्स हैं वो सामान है वहाँ से लेकर आएंगे। अब इसके बारे में हम लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी
mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region। और इसको भारत के दो भागों में बांटा गया है। वी कैन सो मतलब जोग्राफिकल फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री केरला एंड लद्दाख। और ये जो विविधता है इसके बारे में हम लद्दाख और केरला की जो है स्टोरी इसको पढ़कर इस इन डिफरेंट को हम दूर समझेंगे कि किस तरह से डिफरेंस होते हैं प्लेन एरिया में और माउंटेनिंग एरिया में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में